दोस्तों, हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो गया और गिरते गिरते आज डॉलर के मुकाबले रुपया 73 रुपए पर पहुंच गया। मगर अक्सर लोग ये बोलते हैं कि आजादी के टाइम पर सन 1947 में एक डॉलर 1 रुपए के बराबर था। तो आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बात कितनी सच है। क्या वाकई आजादी के समय पर 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था? दोस्तों, सन 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर नहीं था, क्योंकि सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि आजादी के टाइम पर 1 डॉलर कितने रुपए के बराबर था। जब देश आजाद हुआ तब रुपए की कीमत ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले तय की जाती थी। यूएस डॉलर के मुकाबले पहली बार सन 1966 में रुपए की कीमत तय की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 44 देशों ने अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में करेंसी कंपैरिजन के लिए एक सिस्टम तैयार किया, जिसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहा जाता है। इसमें यह डिसाइड किया गया कि सभी देशों की करेंसी यूएस डॉलर के अगेंस्ट तय की जाएगी। यूएस डॉलर की कीमत गोल्ड के मुकाबले तय की गई और सभी देशों की करेंसी की कीमत यूएस डॉलर के मुकाबले तय की गई। किसी भी करेंसी की कीमत यूएस डॉलर के मुकाबले तय करने को करेंसी पैगिंग कहा जाता है। दुनिया के दो सबसे बड़े मॉनेटरी सिस्टम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड्स अधिवेशन के बाद ही बनाए गए थे। चूंकि सन 1944 में इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, इसलिए इंडिया के रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले तय नहीं की गई, मगर ब्रिटिश पाउंड की कीमत डॉलर के मुकाबले तय की गई, जो कि एक ब्रिटिश पाउंड में 4.03 डॉलर के बराबर थी। और ब्रेटन वुड्स सिस्टम के आधार पर 1947 में एक ब्रिटिश पाउंड में 13.33 रुपए होते थे। इसलिए अगर 1947 में रुपए और डॉलर का रिलेशन निकाला जाए तो आएगा 13.33 डिवाइडेड बाई 4.03 इक्वल टू 3.3 रुपीज। मीन्स 1947 में 1 डॉलर में 3.3 रुपीज होते थे। इसलिए 1 डॉलर बराबर 1 रुपया वाली न्यूज फेक है। ध्यान रहे, 1947 में डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करने का कोई ऑफिशियल सिस्टम नहीं था। ये कैलकुलेशन सिर्फ ये पता करने के लिए की गई है कि 1947 में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत क्या रही होगी। 1966 तक रुपए की कीमत पाउंड के मुकाबले तय की जाती थी। फिर सन 1966 में भारत सरकार ने पहली बार रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले तय की, जो कि 7 रुपए 50 पैसे थी। सन 1993 तक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। मीन्स डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत सरकार तय करती थी, जो कि तब तक फिक्स रहती थी जब तक नेक्स्ट टाइम सरकार रेट फिक्स ना कर दे। मगर 1993 से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम स्टार्ट हो गया और रुपए की कीमत मार्केट के आधार पर डेली बेसिस पर तय होने लगी। 1 डॉलर बराबर 1 रुपया होने का एक तर्क और दिया जाता है कि जब देश आजाद हुआ तब भारत का किसी और देश के साथ कोई ट्रेड नहीं था और ना ही भारत के पास किसी देश का कोई कर्ज था, इसलिए 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। अगर कोई ट्रेड नहीं था, कोई कर्ज नहीं था, तो क्या कोई भी करेंसी डॉलर के बराबर हो जाएगी? इस लॉजिक से तो अगर कोई नया देश बनता है तो उसकी करेंसी 1 डॉलर के बराबर हो जानी चाहिए। कोई भी देश राजनीतिक रूप से नया हो सकता है, मगर हर देश की अर्थव्यवस्था बरसों पुरानी होती है। भारत भी 1947 में राजनीतिक रूप से एक नया देश बना था, मगर उसकी अर्थव्यवस्था बरसों पुरानी है। अगर 1947 में भारत अमेरिका से कुछ सामान खरीदता तो दोनों देशों की करेंसी को ब्रेटन वुड्स सिस्टम से कंपेयर करने के बाद ही डिसाइड होता कि पेमेंट कितना करना है। तो फाइनली लोगों का यह कहना कि आजादी के टाइम पर 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, बिल्कुल गलत है। 1 डॉलर 3 रुपए 30 पैसे के बराबर था, वो भी अनऑफिशियली। डेली लाइफ से जुड़ी ऐसी ही और भी जानकारी वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।